मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की बिवेरा बायोकेमिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आपको इसका उपयोग लेना है, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसके बारे में तमाम इसकी डोजेस के बारे में बताएंगे, इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में जानकारी देंगे। तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे कि किस विधि से, किस तरीके से आपको इस दवाई को करना है, इस बायोकेमिकल का कितने लीटर पानी में इसका घोल करना है और कौन कौन से खेतों में आप इसको कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के साथ में अंत में आपको सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए कोई भी बायोकेमिकल उपयोग करने वक्त, उसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो बिवेरा बायोकेमिकल है ये एक इंसेक्टिसाइड बायोकेमिकल है। तो इसी वजह से जिस भी फसल में सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसक कीड़े या लाल गंडारे या हरी इल्ली या कोई भी किसी भी तरह के सकिंग पेस्ट मतलब जो रस चूसक कीड़े होते हैं वो अगर लगते हैं तो उन सारी फसलों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। वैसे तो ये एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप सारी ऐसी फसलें जिसमें भी आपको कीट से संबंधित कोई भी समस्या आती हो उन सारी फसलों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, चाहे वो बागवानी की फसल हो, सब्जियां हो, फल हो, फूल हो या फिर रबी या खरीफ की कोई सी भी फसल हो। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों ये एक जैविक कीटनाशक है और इसकी रचना है ब्यूवेरिया बेसियाना पानी में घुलनशील पाउडर है। ये एक पाउडर फॉर्म में आता है जिसका टेक्निकल नाम ब्यूवेरिया बेसियाना है और इसका आप स्प्रे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये एक पानी में घुलनशील पाउडर के रूप में आता है। अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों ये स्लाइड आपको बहुत आसानी से और बहुत गहराई से देखनी है कि इसके छिड़काव की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा मैं इसके माध्यम से कि जर्मी के कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़काव के लिए, तो जमी में तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़काव के लिए सभी प्रकार के इल्ली और चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में आपको इसका घोल करना है। स्टॉकिंग एजेंट के रूप में विन विन 70 के साथ 5 मिली प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। स्टॉकिंग एजेंट मतलब जो भी आपका गोंद हो या कोई भी स्टिक हो उसके साथ में आप इसका घोल बनाइए 5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में। तो उस हिसाब से अगर 15 लीटर के स्प्रे टैंक की बात करें तो 75 ग्राम प्रति स्प्रे पंप, और उसी हिसाब से अगर मैं 1 एकड़ के बताऊं तो लगभग 750 ग्राम प्रति एकड़। तो 750 ग्राम और 1 किलो में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है, आप इस हिसाब से 100-200 ग्राम बढ़ा या घटा के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर बिवेरा प्लस की बात करें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्टॉकिंग एजेंट के साथ रूप में विन विन 70 के साथ 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाए। इसी का ही एक अन्य और उत्पाद है बिवेरा 2 प्लस के नाम से, बिवेरा प्लस के नाम से, उसके बारे में ये डोज है। तो आपको इसको नहीं देखना है, आप ये दोनों डोज बिल्कुल याद कर लीजिए और इसी हिसाब से आपको इनका मात्रा का छिड़काव करना है। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की, क्योंकि ये एक कीटनाशक उत्पाद है मगर ये एक बायोकेमिकल है पहले, तो इसी वजह से इसका फसल में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फसल को ये हरा बनाने में मदद करता है और कीटनाशक होते हुए भी मित्र कीटों को ये नहीं मारता है, जैसे कि केंचुए, गंडारे आदि जो भी हमारे सॉइल की, हमारे जमीन की उर्वरकता बढ़ाते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं या सॉइल को भुरभुरी और मुलायम बनाते हैं हमारी जमीन को, उन सारे कीटों कर ये कोई भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये केवल उन्हीं कीटों को मारता है या नष्ट करता है जो फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को खाते हैं या फिर फसल में किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हीं कीटों पर ये बहुत प्रभावी ढंग से उनको नियंत्रण करता है और उनको नष्ट करता है। और रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिरोधी कीटों का धीमा लेकिन प्रभावी दीर्घकालिक नियंत्रण, जो भी रासायनिक कीटनाशक
होते हैं आपके, जो दूसरे बाजार में इंसेक्टिसाइड आते हैं उनसे आप जो भी स्प्रे करते हैं और उसका जो भी नुकसान होता है उसकी भी ये भरपाई करता है। और उन दवाइयों से जो कीट नहीं मरते हैं उनको भी ये मारता है, उनके जो नुकसान होता है उसको ये कवर भी करता है। और प्लस ये जमीन को बिल्कुल भी खराब नहीं करता है, पौधे को बिल्कुल खराब नहीं करता है, जलवायु को बिल्कुल खराब नहीं करता है, क्योंकि एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है तो पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में कम लागत का है और प्रकृति के अनुकूल है और प्राकृतिक उपचार है। और मिट्टी में नमी होना आवश्यक है, जैसा कि कोई भी आप बायोकेमिकल करें तो मिट्टी में नमी होना बेहद आवश्यक हो जाता है। ये थी तमाम तरह की जानकारियां और महत्वपूर्ण बातें बिवेरा के बारे में। अगर हम बात करें सावधानी की, तो दोस्तों कोई भी बायोकेमिकल हो या फिर कोई भी अन्य दवाई हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को दवाइयों की पहुंच से दूर रखना है, हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाकर रखना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें, खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है, हमेशा हमारा खाना हमारा पूरा खा के ही हमें दवाई का स्प्रे करने जाना है। बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। और जब भी आप इन सारे उत्पादों का उपयोग कर लें तो इनकी बोतल को, थैली को या किसी भी कट्टे को वहीं पे क्रश करके तोड़ मरोड़ के जमीन में गाड़ आए और अन्य किसी भी उपयोग में इन खाली बोतल्स को नहीं लें, खाली थैलियों को भी नहीं लें। जब भी आप स्प्रे करें तो हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपका स्प्रे नहीं होना चाहिए। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपका स्प्रे होना चाहिए। यदि तमाम सावधानियां बिवेरा बायोकेमिकल के बारे में या फिर अन्य कोई भी आप दवाई करें, सावधानियां सब में आपको एक जैसी ही रखनी है। आगे के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बिवेरा गोल्ड के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एक बेहद ही जबरदस्त लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में आपके ये बायोकेमिकल है और इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे, इसकी तमाम अच्छाई बुराई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो, ये पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।